जय हिंद। ये क्लास 10 प्रश्नावली 9.1। तो यहाँ पर क्लास 10 का 9.1 का एक्सरसाइज हम बना रहे हैं। जिसको भी देखना है आ जाओ और सेशन से जुड़ जाओ और शेयर भी कर दो जो क्लास 10 में कोई विद्यार्थी है उसको, ताकि क्लास 10 में जब बोर्ड का एग्जाम होगा तो इसको ये क्वेश्चन टकराएगा और मिल जाएगा। चलिए तो हम बताते हैं इस क्वेश्चन को। आप लोग ध्यान से और कॉपी पेन लेके बैठेंगे ताकि रिवाइजिंग भी हो जाएगा। सबसे पहले हम भी फिगर बनाना फिर से बताएंगे, बनाए हैं और हम फिर से बता रहे हैं आप लोग को। चलिए इसमें कह रहा है कि एक मीनार है। क्या है? एक मीनार है। समझ गया? किताब में दिया है, आप किताब को पहले क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन है 9.1 का। तो एक मीनार है, एक मीनार से तल मीनार के आधार से एक साइड जो है तल पर 4 मीटर का है दूरी है, और एक और बिंदु है जो 9 मीटर के दूरी पर है। माने मीनार के आधार पर दो बिंदु है, एगो 4 मीटर के दूरी पर, एगो 9 मीटर के दूरी पर बिंदु है। इस प्रकार से अब क्या करेंगे हम, इसको इससे मिला देंगे, है ना। इसको इससे मिला देंगे और इस साइड में भी इसको इससे मिला देंगे। मिलाने के बाद इस प्रकार का फिगर आएगा। उसके बाद कहता है कि ये दोनों पूरक कोण है ना, पूरक कोण है। तो पूरक कोण माने 90 होता है। तो एगो को थीटा मान लीजिए और एगो को 90 माइनस थीटा मानिए, क्योंकि दोनों का हिस्सा 90 में है, दोनों का योग 90 है, इसलिए इसको थीटा, इसको 90 माइनस थीटा। अब इसका नाम रख देंगे ए, बी, सी और डी। इस प्रकार से फिगर पहले ड्रॉ करना पड़ेगा। हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ना है तो फिगर को समझना पड़ेगा। चलिए इसमें दो त्रिभुज होगा, एगो ये त्रिभुज, एगो ये त्रिभुज। इस त्रिभुज का नाम होगा ए बी सी। तो पहले हम इस त्रिभुज पर विचार करेंगे। तो पहले देखिए, हमको कह रहा है सिद्ध करने के लिए, निकालने के लिए क्या कर रहा है वो भी पढ़ लो। सिद्ध करने के लिए बोल रहा है, सिद्ध करें AC बराबर H, या AC बराबर जो है 6 मीटर। AC जो है ये है 6 मीटर, हमको सिद्ध करना है। चलिए, या ऊंचाई बराबर 6 मीटर सिद्ध करना है। तो बात समझ गए। तो पहले माना मीनार की ऊंचाई बराबर H सिद्ध करें, ये हमको सिद्ध करना है ऊंचाई बराबर 6 मीटर। अब हम पहले बनाएंगे यहाँ से। अब त्रिभुज ABC में इस त्रिभुज पर विचार करिए। तो थीटा बराबर थीटे मान लिए हैं। उसके बाद बी इसको आधार कहते हैं, आधार को इंग्लिश में बी कहते हैं। बी यानी कि BC कितना दिया है? 4 मीटर दिया, लिख दिए। उसके बाद ये इसको हम H मान लिए अपना मन से, तो H लिखेंगे अभी। तो P, ये क्या है? P है परपेंडिकुलर। इसको अभी नाम क्या है? AC नाम है। AC बराबर H माना, तो यहाँ पर माना लिख दिए। तो P भी मिल गया। हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने के लिए दुगो भुजा और एगो कोण की जरूरत पड़ता है। तो दुगो भुजा को कोण मिल गया, फॉर्मूला लगा देंगे। इसीलिए tan थीटा बराबर, क्योंकि P बटा B tan थीटा में आता है, तो tan थीटा बराबर P बटा B। अब tan थीटा का मान थीटे देना है। P का मान कितना है? तो P का मान H है, तो H दे देना है। और B का मान कितना है? 4 है, तो 4 दे देना है। इस प्रकार से समीकरण 1 कंप्लीट हो गया। ये त्रिभुज कंप्लीट हो गया। अब इस त्रिभुज पर विचार करेंगे पुनः। इस त्रिभुज का नाम होगा ACD में, पुनः त्रिभुज ACD में। इस त्रिभुज में आप देखिए B बराबर कितना, पहले थीटा लीजिए। थीटा बराबर हो गया 90 माइनस थीटा। और B माने कि बोलेंगे तो B बोले तो CD है ना, CD। B बोले तो CD कितना है? 9 मीटर। चलिए 9 मीटर। और उसके बाद P लेना है। P दोनों का सेम रहेगा। P कितना है? तो P बोले तो AC कितना है? तो H है ना। इस प्रकार से लिख देना है, माना है। इसीलिए फिर दुगो भुजा को कोण या फॉर्मूला लगाएंगे tan थीटा, क्योंकि P बटा B tan थीटा में होता है, इसलिए tan थीटा लगा रहे हैं। तो tan थीटा बराबर होता है P बटा B। अब देखिए tan और थीटा का मान कितना है? तो 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा। उसके बाद P का मान कितना है? P का मान H, तो H। और B का मान कितना है? तो 9, तो 9 दे देंगे। अब tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? cot थीटा होता है। क्या हो जाता है? तो cot थीटा। तो cot थीटा होगा, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है। लगा दिए फॉर्मूला। H का H रहेगा और 9 का 9 रहेगा। समीकरण 2 बना लेना है, क्योंकि इससे ज़्यादा टूटने वाला है नहीं। तो समीकरण 1 और समीकरण 2। आप समीकरण 1 2 यदि समझ गए तो उसके बाद आपको यहाँ पर करना क्या है? समीकरण 1 और गुना में समीकरण 2।
समीकरण 1 का समीकरण 2 लिखना होगा गुना में, लिख देंगे। लिखने के बाद आप ध्यान रखेंगे कि बाएं पक्ष से गुना करना, मतलब टेन थीटा को गुना कॉट थीटा से बाएं पक्ष से करना है। अब बराबर के जो दाहिने साइड है, जैसे p बटा b यानी h बटा 4 और h बटा 9, तो दाहिने साइड से दाहिने साइड का गुना होगा, ध्यान रखेंगे। तो चलिए गुना करते हैं। तो इसके बाएं पक्ष में टेन थीटा और इसके बाएं पक्ष में कॉट थीटा, गुना कर दिए। और बराबर में इसके दाहिने साइड में h बटा 4 और इसके दाहिने साइड में h बटा 9, इस प्रकार से है। चलिए तो h बटा 9 अब गुना करेंगे। आप जानते हैं कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, 1 और h को गुना करेंगे तो हो जाएगा h स्क्वायर और 4 9 36। यहाँ पर अपना मन से 1 दे देंगे, या कोना कोनी गुना करना है, कोना कोनी क्या करना है, गुना। तो देखिए h का h, तो h का स्क्वायर हो गया और बराबर में 36 का 36, तो 36 हो गया। इसीलिए h बराबर 36, स्क्वायर हटी तो रूट 40, तो 36 का रूट वर्गमूल हो जाएगा 6, तो 6 मीटर। चलिए इस प्रकार से ये h बराबर प्रूव हो गया, माने कि 6 मीटर, PROVED प्रूव्ड, यानी कि AC बराबर 6 मीटर प्रूव हो गया। अच्छा लगा वीडियो तो आप लाइक जरूर कर देंगे और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।